जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फिग्मा अपने आप को अपडेट करता जा रहा है और डिज़ाइनर का काम और ज़्यादा इजी बनाता जा रहा है। अभी रिसेंटली फिग्मा ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी थी जिसको हम लोग मल्टी एडिट कहते हैं। अगर आपने मल्टी एडिट के ऊपर प्रॉपर डिटेल में वीडियो देखनी है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके इजीली वॉच आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली फिग्मा ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जिसको हम वेरिएबल फॉर टाइपोग्राफी कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप वेरिएबल्स को यूज करके अब अपने डिज़ाइन को प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू दी स्क्रीन। एक्चुअली ये जो है मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना कर रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्रॉपर जो है ये वाला जो इसका मेन टेक्स्ट है इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइपोग्राफी के हम लोग वेरिएबल्स बना लेंगे। वो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आप देखें डिज़ाइन पैनल में यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स लिखा आ रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर ओपन वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये जो है हमारा एक वेरिएबल पैनल है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइपोग्राफी। अब ये जो नीचे है ये आपके ऑल वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उनके नेम। और यहाँ पर जो है वो आपके रेस्ट ऑफ सारे वेरिएबल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है कलर, नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। कलर एक्चुअली ये होता है कि जैसे अगर आप कोई कलर पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट्स बनाते थे, यहाँ पर मैं कोई कलर चूज़ करना चाहूँ, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आया है नेम, वैल्यू और प्लस। अब ये जो नेम है इसमें हम लोग कलर का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस ब्लैक कलर को चूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिख देता हूँ ब्लैक। और ऐसे ही मैं इस ब्लैक कलर को अगर चूज़ करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आई ड्रॉपर को लेकर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरा ब्लैक कलर हो गया। अब ये जो है ये है आपके एडिट वेरिएबल। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अनदर पैनल ओपन होता है जहाँ पर आपका सबसे पहले नाम आता है, फिर डिस्क्रिप्शन कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कलर का कोड, और नीचे सारी उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। सो आगे जो है मैं आपको प्रॉपर इसकी इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। सो फॉर नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइपोग्राफी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मेरे पास क्रिएट वेरिएबल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर्स का सेकेंड ऑप्शन है वो हम उसको छोड़ के जो स्ट्रिंग है हम वहां पर जाते हैं। नंबर वाले को भी यूज करेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग पे जाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो है मैं अपने इस फॉन्ट का नेम लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिलरॉय। सो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप बन गया है। इसका मैं जो है नेम वो चेंज कर देता हूँ और फॉन्ट फैमिली लिख देता हूँ। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कलर वाला जो था, यहाँ पर भी राइट क्लिक करके यहाँ पर हम लोग इसका भी नेम चेंज करके कलर रख देते हैं। यहाँ पर जो है हमारा कलर आ गया, ये हमारी फॉन्ट फैमिली आ गई है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन मींस इसको मैं मेन रखना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपने सारी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज सब कुछ डिफाइन करना चाह रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका नाम जो है वो चेंज करके टाइपोग्राफी कर देता हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो नीचे है, सो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके साथ ही नीचे फॉन्ट वेट भी आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अगेन स्ट्रिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है मैं सिंपली लिख दूंगा रेगुलर और यहाँ पर भी उसका सेम नेम दे दूंगा, ठीक है, रेगुलर। और ऐसे ही जो है मैं इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पर जो है मैं इसको दे देता हूँ मीडियम और यहाँ पर भी जो है मैं इसको दे देता हूँ मीडियम। और इन तीनों को पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसका नेम चेंज करके फॉन्ट वेट कर देते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइपोग्राफी पे क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करके ये जो मेरा अनदर ऑप्शन है नंबर वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अभी मैंने क्या करना है, फॉन्ट साइज़ डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले नंबर पे फॉन्ट का जो साइज़ है वो स्मॉल हो, ठीक है। अब स्मॉल का जो वैल्यू है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ, ये मेरा सबसे स्मॉल जो है वो साइज़ है, ठीक है, डाउनलोड दी ऐप का। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर स्मॉल
ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है इस स्मॉल की वो है 16। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा 16। ऐसे ही मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर एक और इसका नेम रख दूँगा। ठीक है, अब जो मीडियम है वो मेरा ये वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मीडियम है। अब इसका जो साइज़ है वो है 18। सो आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज़। अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने कलर्स डिफाइन कर लिए, हम लोगों ने टोपोग्राफी में क्या क्या चीज़ें डिफाइन की, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट साइज़। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली अगर इस अपने टेक्स्ट को यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल प्रेस करके आप अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट में यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास ऊपर अप्लाई वेरिएबल्स का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वो सारे वेरिएबल्स आ गए हैं जो कि हम लोगों ने डिफ़ाइन किए थे। सो मैंने क्या किया था, मैं इस अभी आप देख सकते हैं कि मोंटीसेरेट है, लेकिन मुझे जो है वो गिलरॉय रखना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो नीचे है इसका वेट वो मैं चाह रहा हूँ कुछ और हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अप्लाई वेरिएबल के ऊपर क्लिक करूँगा। ये जो सबसे एंड पे ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, वेट है वो यहाँ पर बोल्ड रख देता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा जो है ये बोल्ड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो 80 की बजाय ये जो हमारे पास हम लोगों ने लार्ज का साइज़ यहाँ पर रखा था, ठीक है, वेरिएबल में, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। अभी मैंने सारे के सारे जो है टेक्स्ट वो अप्लाई कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो आता है वो मेन मैजिक आता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ चेंज करूँ फ़ॉन्ट का। ठीक है, अब अगर मेरे पास 1000 पेजेस हैं तो मैं एक एक को चेंज नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर वेरिएबल्स में आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड का जो मेरा साइज़ है यहाँ से मैं 80 की बजाय अगर मैं 90 करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 90 करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर चेंज हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसकी डुप्लीकेशन लेता हूँ, अब मैं इसका जो मीडियम जो है साइज़ वो चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं 20 करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 की 4 स्क्रीन्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पर मैं अगर इसको 12 करूँ तो हियर यू कैन सी दैट। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर आकर कलर को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर अपने लोकल वेरिएबल्स में जाता हूँ और इस कलर को यहाँ से चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो यहाँ से ये वाला करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आप इसके साथ प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि ये लाइव मोड में आपके कलर्स चेंज कर रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने इस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अगर हम लोग अपने इस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहें तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ्रेम लेता हूँ। ठीक है, कोई भी मोबाइल का जो है हम लोग साइज़ यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ और अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से आल्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आऊँ, सही है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर अगेन अपने लोकल वेरिएबल्स में जाऊँगा और यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट साइज़ है, यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा पैनल को बड़ा करूँ, यहाँ पर आपके पास प्लस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसको मोबाइल दे देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं डेस्कटॉप का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो साइज़ है मोबाइल का, यहाँ पर मैं इसका जो स्मॉल है उसको 12 कर देता हूँ, जो मीडियम है उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ और जो मेरा ये 90 है मैं इसको यहाँ पर सिंपली 72 कर देता हूँ। अभी मैं जो है यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है अगर चेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लेयर्स के सामने यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, चेंज वेरिएबल मोड, यहाँ पर मैं सिंपली अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये टाइपोग्राफी आ गया जो हमारा लोकल वेरिएबल का मेन नेम है। यहाँ पर जो है मैं मोबाइल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो कम हो गया। ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसका साइज़ कम करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो इसका भी साइज़ कम हो गया।
सो साइज़ चेंज करने के बाद सिंपली अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो जितना भी डिज़ाइन है ये यहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये साइज़ काफ़ी बड़ा है तो नो इशू, आप सिंपली यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स में दोबारा जाएँ। यहाँ पर ये जो मोबाइल का आपका साइज़ वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाकर इसको सिंपली यहाँ से 62 भी करते हैं तो ये आपका साइज़ यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको 50 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो साइज़ है वो प्रॉपर डिक्रीज़ हो रहा है। सो इसको आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट। ऐसे ही जो मेरा नीचे वाला टेक्स्ट है इसको भी अगर मैं रिस्पॉन्सिव करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप टैब में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली टैब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपने वेरिएबल्स को यूज़ करके अपनी टाइपोग्राफी को रिस्पॉन्सिव बनाना है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।